लिखिए फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप across the two resistors. Find the potential drop across the two resistors. Find the potential drop across the two resistors shown in figure. Across the two resistors shown in figure. Potential drop across the two resistors shown in figure. लिख लिया बी पार्ट लिखे उसी में बी पार्ट लिखे a voltmeter of resistance 600 ohm, a voltmeter of resistance 600 ohm, a voltmeter of resistance 600 ohm, ohm is used to measure potential difference across the 300 ohm resistor ठीक है line 1 what will be the measured potential drop what will be the measured potential drop चलो बनाओ देखिए मान लीजिए इसमें करंट कितना है आई करंट ये भी ड्रॉ कर रहा है आई कितना होगा कितना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं डिवाइडेड बाय 500 नहीं 1/5 0.2 एम्पियर नहीं 0.2 एम्पियर का करंट हो गया और अगर 0.2 एम्पियर का करंट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको V1 मान लीजिए और इसके अक्रॉस V2 तो V1 हो जाएगा कितना 300 इंटू 0.2 V इज इक्वल टू आई आर 60 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप V2 तो हमको चाहिए भी नहीं हमको रीडिंग अच्छा इस पूछ रहा है क्या V1 V2 तो V2 लिखो V2 क्या लिखेगा 200 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट
अब क्या हुआ, 300 ओम के साथ पैरेलल में कितना लगा दिया गया है, 600 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर, सॉरी 600 ओम का एक वोल्ट मीटर। अब ये बताना है कि वो कितना रीडिंग बताएगा, तो जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ना रीडिंग बताएगा। तो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 डैश मान लेते हैं और यहाँ क्या मान लेते हैं, V2 डैश। तो V1 डैश आप निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझे ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। चलो बना, निकाल के बताओ तो, देखिए कौन बनाता है। देखो अब पहले करंट निकालो। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट तो हो गया है, हमको सेकेंड पार्ट करना है, V1 डैश और V2 डैश निकालना है। तो पहले आप निकालिए कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं नया वाला करंट कितना, नया वाला करंट मान लेते हैं I डैश। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 600 और इंटू 300, 600 गुने 300 और डिवाइडेड बाई 600 प्लस 300 कितना आ रहा है। तो इसका पैरेलल निकालेंगे, R डैश मान लेते हैं, R डैश प्लस R इक्विवेलेंट क्या, R डैश हो जाएगा 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 300, तो नीचे 900 हो गया, 300 900, तो ये तो गया 200। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 200 ओम, नहीं, और साथ में ये 200 और जोड़ दीजिए, इधर भी ना है, तो 200, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 400 ओम। 400 ओम का रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब V1 डैश निकालेंगे बाई V2 डैश। तो पहले करंट निकाल लेते हैं I डैश। करंट कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट का ही बैटरी है, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना, 400, नहीं ये 1/4 हो गया। और हमको V1 डैश निकालना है, तो V1 डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या, 300,
करंट कितना आया? पहले कितना था? 500 इक्विवेलेंट था ना, अब कितना हो गया? 600। ये पैरेलल में लगा 400। तो करंट निकाले आई डैश। करंट कितना हो गया? आई डैश। हाँ अच्छा, हाँ ये 300 और ये 400 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 400 गुने 0.25 करंट आ रहा है। करंट तो 0.25 आ ही रहा है, ठीक है। और उस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था? 200 आया था ना। हाँ, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 वोल्ट। तो पहले कितना था रीडिंग? 60 वोल्ट। अब वोल्ट मीटर लगाने के बाद कितना आ गया? 50। देखिए पोटेंशियल ही क्या हुआ? कम हो गया। तो एक्चुअल तो ये मेजर कर ही नहीं पाए। और 1-2 वोल्ट नहीं, कितना? 10 वोल्ट का गड़बड़ कर रहा है क्या? ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन लिखें। A voltmeter of resistance 400 ohm ये इरेज कर दें। A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure potential difference across 100 ohm resistor, ठीक है। across 100 ohm resistor, सॉरी, across क्या? 100 ohm resistor in the circuit shown in figure, line 1 A part. What will be the reading of the voltmeter? Question mark. B part लिखे। What was the potential difference across 100 ohm? What was the potential difference across 100 ohm? Before the voltmeter was connected. चलो ये 84 वोल्ट लगा हुआ है यहाँ। कितना लगा हुआ है? 84 वोल्ट। पहले तो हमको रीडिंग बताना है किसका? वोल्ट मीटर का। कितना ओम का वोल्ट मीटर है? हाँ, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 400 ओम।
आइडियल वोल्ट मीटर होता तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ले लेते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेसिस्टेंस कितना लेंगे? इनफाइनाइट। अब मैग्नेट जो है स्टार्ट कर देंगे, इस पे क्वेश्चन कराते रहेंगे, मैग्नेट स्टार्ट कर देंगे। इसका पहला लो 419/500 प्लस 200, तो पहले कितना करंट विड्रॉ कर ला वो निकाल लो। इससे पहले तो किया ही है, करो ना जी। अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो पहले, इसको ए और बी मान लो। तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। तो 400 100 और नीचे 500 और प्लस ये 200, कितना आ रहा है देखो तो 80, ठीक है ना। 280 हो गया ये, 80 से कट जाएगा तो 280, ठीक है। और कितना का है? 28 बट 84 है ना, 84/28 बने 10, कट जाएगा शायद 3 से, 3/10 इतना एम्पियर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना लिखेगा? VAB जो ये मेजर करेगा, ये जो मेजर करेगा करंट इंटू क्या? करंट हो गया 3/10, इसका इक्विवेलेंट कितना आया था? 280, सॉरी इसका इक्विवेलेंट निकाला है ना 80, तो 80 का टोटल ना हो जाए। इसके अक्रॉस कितना आया है? 80 आया ना, तो कट गया 24 वोल्ट। 24 वोल्ट ये मेजर करेगा 48, चौबीस वोल्ट। इसका फर्स्ट पार्ट बनाओ, जब वोल्ट मीटर नहीं कनेक्टेड है तब बनाओ। जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है तब बनाइए। एक पार्ट है ना जिसमें वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है,
जब ये वोल्ट मीटर नहीं होगा वोल्ट मीटर हटा दिए, आई डैश मान लो करंट कितना मान लो आई डैश, ये कितना था 100 100 है ना 100 इसमें करंट भी नहीं निकालने का जरूरत नहीं है, एक और तरीका से कर देते हैं, देखिए हटा लेना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, यहाँ मान लो V2, V1 बाई V2 R1 बाई R2 बताया था ना ये, तो V1 बाई V2 कितना हो गया 1/2, तो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 नहीं, अब V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 84, अब V2 कितना आया ट्वाइस ऑफ V1, तो V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V1 84, तो 3V1 इज इक्वल टू 84, तो V1 इज इक्वल टू 84/3 28 वोल्ट, 28 और 56। ठीक है, समझ गए, उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए तरीका, समझ गए कैसे कर रहे हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। देखो द वोल्ट मीटर शोन इन फिगर, द वोल्ट मीटर शोन इन फिगर, द वोल्ट मीटर शोन इन फिगर, द वोल्ट मीटर शोन इन फिगर रीड्स 18 volt READS, reads 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 18 volt, READS reads 18 volt across 50 ohm resistor, 50 ohm 50 ohm resistor, across the voltmeter shown in figure reads 18 volt across the 50 ohm resistor, across the 50 ohm resistor. Find the resistance of the voltmeter, find the resistance of the voltmeter, रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का क्या बताना है रेसिस्टेंस बताना है। चलो बनाओ,
रेसिस्टेंस आर मान लो। तो करंट कितना रीड करेगा ये, सॉरी करंट जो फ्लो करेगा ये मान लेते हैं आई, आई बराबर इसका पैरेलल ले लिया, तो 50R/50 प्लस आर, 50R/50 प्लस आर, अब प्लस क्या 24, ये तो आर इक्विवेलेंट हुआ। क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट 50R/50 प्लस आर प्लस क्या 24। आई निकालेंगे तो 30/this 50R प्लस 50R/50 प्लस आर प्लस क्या 24, ठीक है। और ये जो रीड करेगा V, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर रीड करेगा V, वो कितना होगा, I इंटू करेंट इंटू क्या 50R/50 प्लस आर, ये ना रीड करेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन में किया ही है, बस डाटा में डालिए। तो बी कितना दिया हुआ है 18, और आई कितना आ गया है 30/50R बाई क्या 50 प्लस आर, अब प्लस क्या 24, यही ना, और इंटू 50R/50 प्लस आर, एलसीएम ले लो। कर लेगा 8 तो कट जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू बताओ 18 ही वोल्ट ना रीड करते हैं, 24 पंचे 120 1200 हो जाएगा, और 1200 प्लस 24 आर, रुको ना 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 74R प्लस 1200, तो 74R प्लस क्या 1200, और नीचे क्या हो जाएगा 50 प्लस आर, ये तो कट जाएगा यहाँ वाला 50 प्लस आर, तो ये सॉरी ये टोटल में ना मल्टीप्लाई है, तो ऊपर हो गया कितना 50R/50 प्लस आर, ये गया, इसको काट दीजिए, बचा क्या 18 नहीं, और 0 150 1500 आर डिवाइडेड बाय 74R प्लस 1200। थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन, करके निकालो फाइनल रिजल्ट बताओ तो। एक 130 ओम देखो आता है, आसान कर देते हैं इसको, ये 74 है, इसमें ना फालतू का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 30 इंटू 50R, और ये कितना था 74R प्लस 1200, ये 10, और ये क्या 6, ये 5, ये 3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 74 इंटू 3, 5 बचा हुआ है ना, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा जी
21 एक 22 प्लस 1200 है कहाँ 36 हाँ हाँ तो मल्टीप्लाई अच्छा हाँ ये 3600 ये 3600 हो गया और ये कितना हो जाएगा 250 और 250 और तो ये हो जाएगा 28 28 आर बराबर क्या 3600 तो आर बराबर 3600 बट्टा 28 ये 907 900 बट्टा 7 720 7 2 14 6 0 8 56 4 0 कितना 900 बट्टा 7 आया ना 9 चौक लगभग 130 आ ही जाएगा 49 130 ओम दिया हुआ है समझ गया प्रोसेस इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट सेकंड डालिए इधर तो हमको लगता है सब हो गया है कोई चीज़ नहीं छूटा हुआ है समझ गया लिखो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो मैग्नेटिक फील्ड हेलो क्या आ रहे हैं 5 मिनट में हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको ठीक है